तो आइए आप लोग को हमारी पार्टी के सभी पात्र की तरफ से आप सबको गंगा कैसेट के माध्यम से आज सादर प्रणाम पहुंचे, नमस्कार पहुंचे। तो आइए आज आप लोग के बीच में जो शानदार तमाशा खेला जाएगा और जो आप लोग के बीच में आप सबके मन पसंदीदा जो कि आप सब एंजॉय करते हैं, मजे लेते हैं, उसी के निर्धारित में आप सबके बीच में आप सबके समाज में तमाशा भेजा जा रहा है गंगा कैसेट के माध्यम से, जो कि हमारे इस पार्टी के मास्टर साहब, जो कि हमारे दादा श्री राम खिलावन जी और हमारे इस पार्टी के मास्टर साहब जो कि उनके नाती श्री हमारे मास्टर सुरेश कुमार उर्फ गुंडा जी, जो कि आप लोग के बीच में काला प्रतापगढ़ से चलकर आए हुए हैं, आप लोग के बीच में कुछ मैसेज भेज रहे हैं जो कि आप सबको इसी तमाशे में इतना आनंद आएगा, इतना मजा आएगा और आप सबके बीच में इतना ज़्यादा खुश आप सब होंगे इस तमाशे को देखकर, गंगा कैसेट के माध्यम से देखकर, कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आइए इसी के साथ साथ आप लोग के बीच में तमाशे का नाम मैं पेश करता हूं, जो आज आप लोग के बीच में ये तमाशा खेला जाएगा। करकसा नारी भाई अत्याचारी उर्फ कर्ज बनी बीमारी। तो आइए अब आप लोग के सामने इस खेल का पहला सीन प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि हमारे मास्टर साहब की नौटंकी का प्रोग्राम पहला सीन गंगा कैसेट के माध्यम से भेजा जा रहा है। ये आप सबका जिला नहीं, ये मेरा जिला जबलपुर, ये मेरा जिला जबलपुर। इसी जिला जबलपुर के जाने माने डॉक्टर एवं स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे डॉक्टर चंदीदास जी, जो कि हमारे डॉक्टर चंदीदास जी आप लोग के बीच में आ रहे हैं। संगीत कला देखने वाले प्रेमियों से हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूं। बड़ी खुशी की बात है जो कि आज आप लोगों का दर्शन हुआ गंगा कैसेट के माध्यम से। क्या बताऊं, लाल बहादुर नहीं दिखाई दे रहा है। के डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते लाल बहादुर। लाल बहादुर डॉक्टर साहब कहाँ रह जाते हो? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, थोड़ा कुछ काम था इसलिए मैं चला गया था काम करने के वास्ते। अच्छा, अस्पताल का क्या हाल है? अस्पताल का समाचार सब बढ़िया है। बड़ी अच्छी बात है। तो ठीक है लाल बहादुर, इन दर्शक भाइयों से मेरी परिचय बता दे लाल बहादुर। देखिए डॉक्टर साहब, आप एक बड़े डॉक्टर हैं, जो कि आप जानते हैं कि परमात्मा के बाद एक दूसरा रूप डॉक्टर का होता है। ऐसे स्थिति में मैं आपके सामने या इन सब भाइयों के सामने आपका नाम अपने जुबान से नहीं ले सकता साहब। वाह लाल बहादुर वाह, वास्तव में तू मेरे अस्पताल में काफी दिन से रह रहा है। हाँ साहब। लाल बहादुर तो ठीक है बेटा, इन आए हुए साथियों से अपनी परिचय में खुद बता देता हूँ। ठीक है साहब। हाँ तो साथियों, गंगा कैसेट के माध्यम से मैं अपनी परिचय बताने चल रहा हूँ। जिला जबलपुर का रहने वाला हूँ। वाह। मेरा नाम डॉक्टर चंडीदास है। वाह भाई वाह। मैं अपने घर में 4 प्राणी हूँ। कौन कौन? मैं हूँ, मेरा एक छोटा भाई है और छोटे भाई की बीबी है और उसके पास एक बेटा है। वाह। मेरे छोटे भाई का नाम चंदेश है। चंदेश। और चंद्रेश की पत्नी का नाम चांदनी है। चांदनी है। चांदनी को गोद से पैदा हुआ एक बेटा है जिसका नाम इंद्रेश है। वाह भाई वाह। साथियों, मेरी भी शादी हुई थी। 5-6 साल बाद मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। उसने मेरी ही अस्पताल में एक बच्ची का जन्म दिया। बच्ची को देखते ही मेरा खून खौल गया। अस्पताल में दोनों को जहर की सुई लगा दिया और दोनों खत्म हो गए। एक दिन मेरा भाई मुझसे पूछने लगा, हाँ? मेरी भाभी माँ कैसे मर गई? सही बात। मैंने उसे पहेली पढ़ा दिया कि चंदेश, तेरी भाभी माँ के पेट में बच्चा खत्म हो गया था, इसलिए तेरी भाभी माँ खत्म हो गई। तब से मैं स्मगलर का काम करने लगा। मेरे अस्पताल में जो भी लड़कियां आती हैं, हाँ? उन्हें हम बाहर सप्लाई कर देते हैं। अरे वाह भाई वाह। अच्छा धंधा मेरा चलता है लाल क्या बहादुर। बात है। लेकिन लाल बहादुर, साहब जी, आज मैं सोच रहा हूँ। कौन सी बात? आज मैं ये सोच रहा हूँ कि चलूं अपने छोटे भाई चंदेश के पत्नी के पास, क्योंकि परमात्मा ने उसे बहुत खूबसूरत बनाया है।
लाल बहादुर। हाँ साहब। चलो और चलते हैं बेटा। चलिए चलिए। आओ। इस स्टूडियो में आए हुए गंगा कैसेट के समस्त पदाधिकारीगण और समस्त कलाकार बंधु, मैं सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, पहले आप लोग परिचय लीजिए। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं। साथियों, मैं जिला जबलपुर का रहने वाला हूं और मैं बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूं। मेरा नाम इंद्रेश है और मेरे पिताजी, जिनका नाम श्री बाबू चंद्रेश है, मेरे बड़े पिताजी यानी कि मेरे दादाजी, जिनका नाम डॉक्टर चंदी दास है। मेरी माताजी हैं, मेरी माताजी का नाम श्रीमती चांदनी है। साथियों, अभी मैं कॉलेज से आ रहा हूं और सोच रहा हूं कि चलकर माताजी से मुलाकात करता हूं, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। खाना खाने के बाद उसके बाद पढ़ाई लिखाई का जो काम मिला है उसको करूंगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि लाल बहादुर नहीं दिखाई दे रहा है। अरे भाई लाल बहादुर, भाई साहब नमस्कार। 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 और भैया क्या समाचार है? सब ठीक है मेरे पढ़ाई भाई। लिखाई का क्या हाल है? पढ़ाई लिखाई तो अच्छी चल रही है, अच्छी बात है भैया। लेकिन अभी अभी मैं कॉलेज से आ रहा हूँ। हाँ हाँ, सोच रहा हूँ कि चलकर माताजी से मुलाकात करूँ अच्छी बात है। और फिर भोजन किया जाए। उसके बाद जो कॉलेज का काम मिला है हाँ हाँ, कॉलेज का उसको काम किया निपटाया जाएगा। भैया। सही बात है। देखिए, घर चल रहे हैं तो चलते चलते भैया कुछ आप अपने मुखारबिंद से सुना दीजिए इन सब भाइयों को। ठीक कहा मेरे भाई, इसलिए कि अपने भाइयों की सेवा के लिए हम लोग आए हुए हैं। हाँ भाई, और इनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। सही बात में। तो आइए साथियों, आपके सामने एक राष्ट्रीय लोकगीत पेश है। जैसा कि हमारे देश का तिरंगा और इसी तिरंगे के लिए हमारे देश के जवान शहीद हो गए। सही बात। कितनी माँ बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ गया। सही है। तो आइए आज उनकी शहादत में एक राष्ट्रीय लोकगीत पेश है। क्या बात है। और मिलाया अमर त्याग चे भारत, मिलाया अमर त्याग चे भारत के राज बबुआ। ई तिरंगा हमरे देशवा के शान बापू का। ई तिरंगा हमरे शान बाबूगा, शान बाबूगा, शान बाबुआ। ई तिरंगा हमारे देशवा के शान बाबुआ। ई तिरंगा हमारे देशवा के शान बाबू। लड़ी समय पे लक्ष्मी बाई, वतन था जिनका झांसी। लक्ष्मी बाई झांसी। लड़ी समय पे लक्ष्मी बाई, वतन था जिनका झांसी। राजगुरु
गुरु चरदार भगत सिंह हंस के झूले फांसी से निकला बंदे मातरम की आवाज बाबू का मुख से निकला बंदे हे आवाज बाबुआ क्या बात है हे आवाज बाबुआ आवाज बाबुआ मुख से निकला बंदे मातरम की आवाज बाबुआ मुख से निकला बंदे मातरम का आवाज बाबू। देश के खातिर वीर भगत सिंह लहू के दीप जलाए देश के खातिर वीर भगत सिंह लहू के जलाए देश के खातिर वीर भगत सिंह लहू के दीप जलाए देश के खातिर भगत सिंह लहू के तीर जलाए कंपनी बाग इलाहाबाद में इलाहाबाद में एक कंपनी बाग इलाहाबाद में शेखर गोली खाए गंवाए प्राण बचाए भारत माँ की लाज बाबू बहुत सही भैया बहुत सही लाज बाबुआ लाज बाबुआ लाज बाबुआ गंवाए प्राण बचाए भारत माँ की लाज बाबुआ गंवाए प्राण गंवाए एक आखिरी अंतरा है कैसे भैया बिरहा सम्राट हाँ श्री हैदर अली जुगनू गुरुजी की लेखनी से देश को सिंचा देशभक्तों ने बनकर जैसे माली देश को सिंचा देश बन के जैसे माली देश को सिंचा देशभक्तों ने बनकर जैसे माली देश को सींचा देश के भक्त बन के जैसे माली हे भारत माँ की गोदिया हे भारत माँ की गोदिया कब हूँ रहे न वीर से खाली लिखते हैदर अली है बड़े नादान बाबू का लिखते हैदर अली नादान बाबुआ नादान बाबुआ नादान बाबुआ लिखते हैदर अली भैया बड़े नादान बाबुआ हैदर अली लिखते हैदर अली है बड़े नादान बाबू लाल बहादुर हाँ भाई साहब देखो समय हो रहा है समय, हाँ, हाँ। और चलो हम माता जी से मुलाकात करते हैं। अच्छी बात है भैया आइए। ये लीजिए अरे बाप रे बाप, मुझको आए कितनी देर हो गई। ए हराम को लाल बहादुरा नहीं दिखाई दे रहा है। लाल बहादुरा रे, क्या है भाऊजी रे, कहाँ जा रहे, कहाँ रहे, कहाँ रहे?
बार समझाई हूँ हाँ कि मेरे आने के पहले हाँ। बैठने का इंतजाम कर देना चाहिए। बोल तू क्या कर रहा है? अरे हम का बताई भौजी, बड़ी गड़बड़ी हो गई हमारे जैसे हम लाके पहले रहते व्यवस्था हम कह देते। पूर्ण बराम कसम जवानी की, हाँ आगा दुबारी गलती हुई ना, हाँ। मैं तेरी हड्डी पसुड़िया तोड़ डालूंगी रे। लगा जल्दी बैठा के इंतजाम कर। आराम खो नालायक, मैं तुझको किस लिए पैसे देती हूँ रे? यहाँ पर नौकरी पे किस लिए रखी हूँ? ऐसे मनमानी काम करेगा नालायक। देख लाल बहादुर, हे भुजिया क्या है रे? देख कुसली लगाई दिए हैं। कुसली लगे कुर्सी बोलते हैं, इसे कुर्सी बोलते कुर्सी, हैं। हाँ। अब आपके चल के ऐंठ जाए नहीं बरर जाई, जबान में लगाम लगा के बोल, नहीं खींच के फेंक दूंगी। नहीं लाल बहादुर आप भौजो देख, आज हमारे जेठ जी आने वाले हैं। मैं बैठ करके थोड़ा इंतजार करूंगी। ठीक है ना? अच्छी बात है। तुम बैठ जाओ उधर, मैं बैठ के इंतजार करते हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते लाल बहादुर। हाँ साहब जी, ये बताओ लाल बहादुर, क्या बात है? छोटी बहू घर है या नहीं? हाँ हाँ घर में है। हाँ, वही 12 अंडा में बैठी है। अरे ब्रान्ना कहा जाता है बेटा उसे। जाके बोल दो हाँ तुम्हारे जेठ जी आए। जी आए। जाओ बेटा। अच्छी बात है। ए भौजो, का देवर तोहरे वो आई यहाँ के जेठाउत। क्या हमारे जेठ जी आए हैं। कहाँ पर हैं? आवाज से चलो चलो, मैं चल करके मिलती हूँ। आइए आइए। जेठ जी, आपके चरण में छोटी बहू का प्रणाम सत्कार हो। खुश रहो बहू, खुश रहो। मुहना मून ले। बहू, आज तुम्हें देख करके मैं बहुत दुखी हूँ बहू। क्या मुझे देख करके आप बहुत दुखी हैं? हाँ, आखिर किस बात से? क्या बताऊं बहू, आज मेरी भी बीवी होती तो मैं भी खुश रहता। परमात्मा ने मुझे इतना धन दौलत दिया है, फिर भी भगवान के आगे हाथ पसारना पड़ रहा है बहू। क्या करो जेठ जी, ये सब किस्मत की बात है। जो भगवान तकदीर में लिखा है वही सब कुछ होगा जेठ जी। सही बात भौजी। बहू, हाँ जेठ मैं जी। तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जेठ जी, मुझसे आप क्या कहना चाहते हैं? सुनो, मैं बता रहा हूँ। कहिए, मैं सुन रही हूँ। बहू बात सुनिए जरा, थोड़ा तुमसे काम। मुझसे काम? हाँ बहू। ठीक है। हाँ सही कह रहे लाल बहादुर। बहू बात सुनिए जरा, थोड़ा तुमसे काम। सुन रही हूँ जेठ जी। कि तुझे क्या? पागल हुआ, पागल? मन में बसे हैं राम। क्या कहा? देखे क्या बताऊं बहू, तुमसे बस बहुत थोड़ा सा काम है, लेकिन कहते हुए बहुत सोचना पड़ रहा है, इसलिए कि मन में परमात्मा बसा हुआ। सही कह रहे हो, मेरी बात सुनिए जेठ जी। कहो बहू, क्या कहना है? जेठ जी, क्या काम है? साफ करो जरूर कहूंगा बहू, जरूर।
जेठ जी क्या काम है, साफ करो इजहार, और देख कर पागल मती बनो, सुनिए बात। जेठ जी आखिर बात क्या है, साफ साफ इजहार करो। पागल क्यों बन रहे हैं आप जेठ जी? सुनो बहू, जरूर सुनूंगी, मैं क्या रहा हूँ। बोला दिल खोल के। जब से बीबी मेरी छोड़ दुनिया गई, क्या ना बीबी? मेरे पास भी कोई औलाद है, अपने हिस्से का वारिस क्या? अरे बनाऊं तुझे, मुझे? के लोग अगरचे मेरी मान है। क्या 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 कह रहे हैं सब? क्यों मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बहू अगर तुम जानना चाहती हो तो मेरी बात सुन लो। जब से मेरी बीबी ये दुनिया छोड़कर चली गई है, तब से हमको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। ठीक है इसलिए- जेठ जी मेरी बात सुनिए, कहो बहू। बता रही हूँ। अरे बात क्या है, खुलासा तुम जाहिर करो, आपके दिल में क्या है बताओ सही, होगी सेवा तुम्हारी न चिंता करो, राज है दिल में जो तुम छुपाओ। समझ नहीं पा रही हूँ, आपके दिल में क्या बात है, खुलासा साफ साफ जाहिर करो। ठीक है बहू, अगर नहीं समझ पा रही हो तो मैं तुम्हें खुलकर बताता। ठीक है बताइए। अरे मेरी बात पर ध्यान बहू, सुन रही हूँ जेठ जी मैं। मेरी बात पर ध्यान बहू थोड़ा दीजिए। अरे मैं बात पर ध्यान जरूर दूंगी जेठ जी, जरूर। सुन रहा मेरी बात पर ध्यान, अरे बहू थोड़ा दीजिए। और यहाँ चल में मुझको छुपाए अपने लिए। क्या क्या आंचल में? देख वही मैं समझ नहीं पा रही हूँ। पति तेरा बीमार क्या? है भाई हमारा, बहू पति तेरा बीमार है भाई हमारा, और दवा चल रही है ना उसका सहारा। दवा चल रही है ना। कब टूट जाएगा अरे गम का सितारा, कब टूट जाएगा गम का सितारा, अरे दिल में बसा लो बनूंगा सहारा। बसा लो बहू, मेरे कहने का मतलब समझ में आया तुम्हारे? मैं बता रही हूँ, मेरी बात सुनिए जेठ जी। अरे सही बात क्या है मुझे तुम बताओ, सही बात क्या है? सही बात क्या है मुझे तुम बताओ, बीमारी है क्या जो मुझे तुम सुनाओ, बीमारी है क्या जो तुम सुनाओ। पर्दा
सुन रहे हैं जेठ जी? सुन रहा हूँ। पैदा हुआ जब से इंद्रेश बेटा, न आता मेरे पास रहता न लेटा, आता मेरे पास रहता है लेटा। खाकर दवा खूब हुआ है वो मोटा, खाकर दवा वो हुआ खूब मोटा, बीमारी छुपाने से दिल होगा छोटा, बीमारी छुपाने से दिल होगा छोटा। करना मुझे क्या है अपना बनाओ, करना मुझे क्या है अपना बनाओ, बीमारी है क्या जो मुझे तुम सुनाओ, बीमारी क्या जो मुझे तुम सुनाओ। जेठ जी, आखिर उसके पास ऐसी कौन सी बीमारी है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? बहू इंद्रस्वा के शरीर में एक ऐसी बीमारी है कि वो किसी ना किसी दिन अपने आप मर जाएगा बहू। और वो बीमारी अगर तुझे लग गई तो तू ना घर की होगी और ना घाट की होगी। बहू मुझे भी दर्द है, मेरा छोटा भाई है, लेकिन क्या करूं बहू। जेठ जी, यही तो मैं समझ रही हूँ। वो जब मेरे पास आता है और आकर के चला जाता है, वो दवा खा कर के सो जाता है, मुझसे बोलता नहीं है। इसीलिए मैं बहू तुझे कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो। अरे तुम्हें आजाद कर दूंगा। क्या सच में कह रहे हो? हाँ बहू। धोखा तो नहीं दोगे? नहीं 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 छोटी बहू, कभी नहीं धोखा करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी मेरे राजा। क्या करूंगी? कसम जवानी की। ये जवानी बर्दाश्त नहीं हो रही। कहो ना, कह डालो क्या कहना और चाहते। टपक रहा है जमुना से पानी मेरे राजा। हमारे गुंडा भैया सुरेश मास्टर बैठा है, चली जा। सुनो मेरे राजा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? दिल खोल के कहो ना। बिल्कुल जाके कहा। अरे टपके जो बनवास पानी, आ, मोरे राजा। गंगा कैसे? अरे टपके जो बनवास पानी, हे दुल्हा मोरी चढ़ली जवानी। आओ ना, आओ मेरे राजा, आओ। गिर जा, गिर जा। हे टपके जो बनवास पानी, कहो ना। मोरे राजा, आओ ना। हे टपके जो बनवास पानी, हे दुल्हा मोरी चढ़ली जवानी। आवा हे राजा तो है लगही सुतई बे, आवा है दुल्हा तो है लगही सुतई बे, खाली दोपहरिया राजा मजवा उड़ई बई, खाली दोपहरिया राजा मजवा उड़ई बई। हाय दैया, मजा करबे दुल्हा परानी, एकदम चपक के हमरे राजा। मजा करबे दुल्हा परानी, हे सैया मोरी चढ़ली जवानी।
अपने सजनवा के पौआ दवाई, अपने हम रजऊ के पौआ दवाई, अपने दुल्हऊ के। क्या बात है? खाली दोपहरिया राजा खटिया लगाई, खटिया लगाई, अपने कर जाऊ के। हाय दैया एकदम जोबन से भरपूर ही। हाय हाय। खाली दोपहरिया राजा खटिया लगाई, खाली दोपहरिया राजा खटिया लगाई, झाड़ लेबे तोहरा के पानी। अरे गो झाड़ ले बई तोहरा के पानी, हे दुल्हा मोरी चढ़ली जवानी, तब के जो बनवासी पानी, हे दुल्हा मोरी चढ़ली जवानी, तब के जो बनवासी पानी, हे दुल्हा मोरी चढ़ली जवानी। वाह बहुआ।